नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग बोकारो जिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। झारखंड जिला दर्शन के सेशन में बोकारो जिला भी हमारा नहीं हुआ था, तो आज के क्लास में हम लोग बोकारो जिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोकारो जिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, क्योंकि देखिए झारखंड का कोई भी एग्जाम आप लिखेंगे तो उसमें जिला से सवाल जरूर रहेगा। बाकी के जिलों का भी क्लास है, आप चैनल पे जाएंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बोकारो जिला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कोशिश किया है मैंने कि जो भी जरूरी है वो सब कवर कर लें आज के क्लास में। पहला सवाल है, बोकारो जिला की स्थापना कब की गई? देखिए, बोकारो जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई, और जो बोकारो जिला को बनाया गया ये दरअसल गिरिडीह और धनबाद जिला को काट के बनाया गया। इन दोनों को काट के बोकारो जिला का निर्माण किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका अगला सवाल है। बोकारो जिला का मुख्यालय चास है, इसे ध्यान रखिएगा। बोकारो जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को की गई और इसका मुख्यालय चास को बनाया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए, कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 2881 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल सकता है, लेकिन वो रेयर केस में होगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट है 2883 वर्ग किलोमीटर ही है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, बोकारो जिला का अन्य नाम या उपनाम बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि बोकारो जिला को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, बोकारो को माराफारी के नाम से भी जाना जाता है, और शेफयार्ड के नाम से भी बोकारो को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बोकारो जिला में कितने अनुमंडल यानी सब डिवीज़न हैं? देखिए, जितना भी सवाल मैंने लिया है और सभी इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, क्योंकि जिला से सवाल जरूर रहेगा आपके एग्ज़ाम में। जेएसएससी की लिखें, जेपीएससी की लिखें, या किसी भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें जिला से सवाल जरूर रहेगा। और मेरे क्लास में क्या होता है ना कि हम टाइम का वैल्यू करते हैं और बर्बाद ना हो टाइम, इसकी पूरी कोशिश रहती है हमारी, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरी तरह से पढ़ाई में ही डेडिकेटेड होना चाहिए। तो सेशन में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं यूज़ होता है। जो भी सवाल होता है उसको मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ताकि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाता है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। बोकारो जिला में 2 सब डिवीज़न है। बोकारो जिला का 2 सब डिवीज़न कौन कौन सा है? एक है चास और दूसरा है बेरमो। अब है कि जो चास और बेरमो ये 2 सब डिवीज़न है, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स आते हैं, यानी बोकारो जिला में प्रखंडों की ब्लॉक्स की कुल संख्या कितनी है, ये आपका अगला सवाल है। अब अनुमंडल 2 है, चास और बेरमो, तो इन 2 अनुमंडलों के अंतर्गत ही सारे ब्लॉक्स आने हैं। कुल 9 ब्लॉक हैं बोकारो जिला में। ये 9 ब्लॉक 9 प्रखंड कौन कौन से? चास अनुमंडल के अंतर्गत 2 प्रखंड आते हैं। चास सब डिवीज़न के 2 ब्लॉक हैं, चास और चंदन कियारी। वहीं बेरमो अनुमंडल के 7 प्रखंड है। बेरमो सब डिवीज़न के अंतर्गत 7 ब्लॉक्स आते हैं। वे कौन कौन से हैं? बेरमो, चंद्रपुरा, गोमिया, जारीडी, कसमार, नवाडी और पेटरवार। बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत 7 प्रखंड आते हैं और चास अनुमंडल के अंतर्गत 2 प्रखंड आते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। बोकारो जिला के अंतर्गत 2 सब डिवीज़न आते हैं और उन 2 सब डिवीज़न के अंतर्गत कुल 9 ब्लॉक्स हैं, यानी 9 प्रखंड हैं। अगला सवाल है, बोकारो जिला की सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों के साथ लगती है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने झारखंड का मैप भी डाल दिया है। मैप में चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोकारो जिला की सीमा जो है वह झारखंड राज्य के 4 जिलों के साथ लगती है। यहाँ पे देखिए बोकारो है, बोकारो के हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और धनबाद, इन 4 जिलों के साथ झारखंड के बोकारो जिला की सीमा लगती है। अब हम लोग देखेंगे कि बोकारो जिला की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ लगती है, वे कौन सा राज्य है।
यहाँ पे देखिए बोकारो के ठीक बाद जो बोकारो की जो सीमा है उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है वहां से बोकारो जिला की सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा इसे। झारखंड राज्य के 4 जिलों के साथ और पश्चिम बंगाल का एक जिला पुरुलिया के साथ बोकारो जिला की सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा इसे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बोकारो जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बोकारो जिला के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वे कौन कौन से हैं? बोकारो, गोमिया, बेरमो और चंदनकियारी। ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र है ये बोकारो जिला के अंतर्गत आता है, लेकिन ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोकारो जो लोकसभा क्षेत्र है वो बोकारो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखिएगा। और 4 विधानसभा क्षेत्र है बोकारो, गोमिया, बेरमो और चंदनकियारी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बोकारो जिला के प्रसिद्ध मेले कौन से हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मेले की अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध मेला है हाथीमा पत्थर मेला। ये फुसरो में लगता है, ये सबसे फेमस है, बोकारो जिला का प्रसिद्ध मेला है ये। वहीं दूसरा मेला वारनी मेला, वारनी मेला जो चास के कुम्हरिया में लगता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये दोनों मेला सबसे प्रसिद्ध है, इसके अलावा और भी कई मेले लगते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है ये दोनों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है। देखिए झारखंड का शेफील्ड बोकारो जिला के भिंडारा को कहा जाता है। अब इसके पीछे ये लॉजिक है कि आखिर इसे शेफील्ड कहा क्यों जाता है, बोकारो जिला के भिंडारा को शेफील्ड नाम क्यों दिया गया। यहाँ पे जो लौह उद्योग है ये 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के जो शेफील्ड थे वो स्टील उत्पादन के लिए माना जाता है। इंग्लैंड का शेफील्ड को स्टील के उत्पादन के लिए माना जाता था और यह स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और भिंडारा गांव में मुगल काल से ही कुशल कारीगरों को बसाया गया था। यहाँ के हथियार औजार झारखंड, बंगाल और बिहार में बहुत ही फेमस हुआ करता था। आज भी यहाँ का कारीगर जो है भिंडारा का कारीगर पारंपरिक तरीका से तलवार, भाला, फरसा, कुल्हाड़ी, हसुआ, हथौड़ा और चाकू बनाते हैं। भिंडरा गांव जो है एक फैसिलिटी यहाँ पर कॉमन सेंटर बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि इसका जो उद्योग है ये बनाने वाला, औजार बनाने वाला, इसको और विकसित किया जा सकेगा। इसके लिए यहाँ पर फैसिलिटी कॉमन सेंटर भी बनाया जा रहा है। अब है कि जो ये शेफील्ड है, इंग्लैंड का शेफील्ड जो एरिया है वो स्टील के उत्पादन के लिए माना जाता था और ठीक इसी तरह बोकारो जिला के भिंडारा में भी हुआ करता था, इसलिए इसको शेफील्ड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बोकारो जिला का अधिकांश क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में आता है। बोकारो का जो है ज़्यादातर हिस्सा, अधिकांश हिस्सा आता है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बोकारो जिला नदी घाटी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है। चंद्रपुरा में ताप विद्युत गृह है और इसकी उत्पादन क्षमता 630 मेगावाट है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1965 में की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कोयला आधारित पहली ताप विद्युत गृह कौन सी है। देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कोयला आधारित पहली ताप विद्युत गृह बोकारो ताप विद्युत गृह है और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसकी भी उत्पादन क्षमता 630 मेगावाट ही है, इसे ध्यान रखिएगा। बोकारो ताप विद्युत गृह की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला सवाल है गोमिया विस्फोटक कारखाना की स्थापना कब की गई। देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट डेट्स जो है ना ईयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। गोमिया में जो विस्फोटक कारखाना है उसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना उस वक्त था, इसे ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, बोकारो स्टील सिटी की स्थापना कब की गई? बोकारो स्टील सिटी की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी और ये किसके सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो शुरू हुआ 1972 से। 1978 में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का हिस्सा बनाया गया और वर्तमान में अभी भी यह सेल के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बोकारो स्टील सिटी की स्थापना 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई रूस के सहयोग से और 1972 से इसका उत्पादन शुरू हुआ और उसके बाद अब ये सेल के अंतर्गत कार्यरत है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, बोकारो का प्रसिद्ध खेल स्टेडियम कौन सा है? देखिए, बोकारो का सबसे प्रसिद्ध खेल स्टेडियम एक है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है, इसकी क्षमता 30,000 दर्शकों की है। इसमें बेसिकली राज्य स्तरीय फुटबॉल लीग आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय दोनों, इसमें एक एथलेटिक्स ट्रैक भी है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बोकारो जिला के प्रसिद्ध डैम कौन से हैं? अच्छा, ये जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, यह सेल फुटबॉल एकेडमी का ऑफिस भी है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, बोकारो जिला के प्रसिद्ध डैम कौन से हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे डैम हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यानी सबसे फेमस डैम जो जिसे कह सकते हैं वो है तेनूघाट डैम और गरगा डैम। ये दोनों डैम जो है बोकारो जिला के सबसे प्रसिद्ध और फेमस डैम है और बेहद खूबसूरत भी है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बोकारो जिला के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, यानी वाटरफॉल्स कौन से हैं बोकारो जिला के जो सबसे फेमस है? देखिए, सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध जलप्रपात जो फेमस जलप्रपात हैं वो है सीता जलप्रपात, सीता वाटरफॉल, छरछरिया झरना, राजबेड़ा झरना, चंद्रू जलप्रपात और मुचरीनाल झरना। ये सभी बोकारो जिला के प्रमुख जलप्रपात में से आते हैं। जो आपका फेमस वाटरफॉल्स हैं ये उसमें से आते हैं। इसके अलावा और भी कई जलप्रपात और झरना हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये प्रमुख जलप्रपात हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बोकारो जिला के किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया है? देखिए, मैं जितना भी आप लोगों को जिला के बारे में बताई हूँ सब में मैंने ये सवाल जरूर इंक्लूड किया है और उसका वाहन निबंधन संख्या। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इसके अंतर्गत बोकारो जिला के लकड़ी के शिल्प को शामिल किया गया है इसमें, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? देखिए, अब तक आप जान रहे थे कि झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि बोकारो में है, ये झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये जो बोकारो का जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था, उस दौरान किया गया था और 1989 में इसे संशोधित किया गया था और इसका नामकरण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया है, ध्यान रखिएगा इसे। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है जो कि बोकारो जिला में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोकारो जिला के प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी पर्यटन स्थल कौन से हैं? तो देखिए, बोकारो जिला के जो भी दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसमें आपके वाटरफॉल्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो हैं देखने योग्य। उसके अलावा झरिया किला मंदिर है, सिटी पार्क है, मंगल चंडी मंदिर है, जवाहरलाल नेहरू पार्क है, अलवारा अवशेष है, शिव मंदिर कस्मात में है, टू टैंक गार्डन और इसके अलावा और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। चलिए अगला सवाल है, बोकारो जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है? देखिए, वाहन निबंधन संख्या मैंने जितना भी जिला आप लोगों को बताया है उसमें वाहन निबंधन संख्या और वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वाहन निबंधन संख्या JH09 है और रांची का JH01 है, ध्यान रखिएगा इसे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बोकारो के प्रमुख नाट्य संस्थान कौन से हैं? देखिए, नाट्य संस्थान यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो तो पहला है बोकारो कला केंद्र, छंद रूप,
जय भवानी क्लब, वीणा नाट्य संस्थान, ये सभी बोकारो के प्रमुख नाट्य संस्थान में से आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दुमका जिला के बारे में। दुमका जिला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे यहाँ से सवाल तो ऐसे मैंने जितना भी बताया है सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ और एडिशनल जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बोकारो जिला की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या है 20,62,330। ये है बोकारो जिला की कुल जनसंख्या। इसके अलावा पुरुषों की कुल जनसंख्या, अब इसमें से हम लोग देखेंगे तो पुरुषों की कुल जनसंख्या है 10,72,807। अब महिला की कुल जनसंख्या अगर देखते हैं तो महिलाओं की कुल जनसंख्या है 9,89,523। इसे ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या में पुरुषों की कुल जनसंख्या, महिलाओं की कुल जनसंख्या। इसके अलावा आप देखते हैं बोकारो जिला की कुल नगरीय आबादी, नगरीय आबादी की अगर बात करें तो बोकारो जिला की कुल नगरीय आबादी है 9,83,644। ये शहर में रहने वाले लोगों की आबादी है बोकारो जिला की, जो कि राज्य में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? धनबाद, इसे ध्यान रखिएगा, और तीसरे स्थान पर है बोकारो। राज्य मतलब शहर में रहने वाले लोगों की संख्या में सर्वाधिक में तीसरे स्थान पर बोकारो जिला आता है। अब नगरीय आबादी का प्रतिशत अगर देखते हैं, बोकारो जिला के नगरीय आबादी का प्रतिशत देखते हैं तो ये है 47.7%। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या शहरों में रहने वाले में इनका तीसरा स्थान है, पहले स्थान पर धनबाद है। बोकारो जिला के समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं। बोकारो जिला की समुद्र तल से ऊंचाई है 210 मीटर, यानी 690 फीट। इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बोकारो जिला की कुल जनसंख्या, नगरीय आबादी, समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है बोकारो जिला की कुल ग्रामीण आबादी कितनी है। कुल ग्रामीण आबादी की बात करें तो बोकारो जिला की कुल ग्रामीण आबादी है 10,78,686, और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत अगर देखते हैं तो ये है 52.3%। अब देखते हैं बोकारो जिला में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो एसटी की कुल जनसंख्या अगर देखते हैं तो बोकारो जिला में एसटी की कुल जनसंख्या है 2,55,626। ये है बोकारो जिला की एसटी की कुल जनसंख्या यानी अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या। अब है कि बोकारो जिला की कुल जनसंख्या में अगर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखते हैं तो वो है 12.39%। ध्यान रखिएगा इसे। अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल जनसंख्या की बात करें, बोकारो जिला में अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल जनसंख्या कितनी है तो ये है 2,99,227। अब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखते हैं तो वो है 14.51%। ध्यान रखिएगा इसे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या और दोनों की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में। बोकारो जिले का जनसंख्या घनत्व, बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व अगर देखते हैं, ये जितना भी मैंने आप लोगों को जनसंख्या बताया, कुल जनसंख्या, एसटी की जनसंख्या, एससी की जनसंख्या, नगरीय आबादी, ग्रामीण आबादी, ये सभी 2011 की जनगणना पर आधारित है। इसे ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के बाद दोबारा से जनगणना अब तक नहीं हुआ है। तो ये जो भी आंकड़ा है जनसंख्या का को लेकर के, ये सभी 2011 की जनगणना पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व है 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 715 व्यक्ति रहते हैं, और ये राज्य का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और इससे पहला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो है धनबाद। आपका ध्यान रखिएगा इसे।
बोकारो जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखते हैं तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16% है और ये भी 2011 की जनगणना पर ही आधारित है। लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात जो है 922 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे 922 महिलाएं, और ये भी 2011 की जनगणना पर आधारित है। और यह जो है तीसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यानी डिफरेंस वाला जिला है, और पहला है धनबाद का। धनबाद में सबसे खराब लिंगानुपात है। ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात है 927, यानी प्रति 1000 पुरुष शिशु पे 227 लड़की शिशु है। तो सबसे खराब लिंगानुपात में पहला स्थान धनबाद का है और तीसरा स्थान बोकारो जिला का है, 922 है। ध्यान रखिएगा इसे। बोकारो जिला की कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो कुल साक्षरता दर है 72%, और यह 5वां स्थान है, राज्य में 5वां स्थान है बोकारो जिला का साक्षरता दर में। पुरुषों की कुल साक्षरता दर अगर देखते हैं तो कुल पुरुष साक्षरता दर है 82.5%। वहीं महिलाओं की कुल साक्षरता दर अगर देखते हैं तो महिलाओं की कुल साक्षरता दर है 60.63%। ध्यान रखिएगा इसे। बोकारो जिला का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH है, यहाँ से कौन कौन सा NH गुजरा है तो 18, 218 और 320, ये सभी बोकारो जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो यहाँ से गुजरे हैं NH। बोकारो जिला की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या, ग्राम पंचायत है 249 और गांव है, कुल गांव की संख्या है 635। ध्यान रखिएगा ये सभी इम्पोर्टेंट है, और जनसंख्या से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी 2011 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का क्लास पसंद आया होगा, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन अच्छा हो गया होगा, और अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बोकारो जिला को लेकर के इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और जाते जाते अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए जो भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।